वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम ट्रेड करेंगे दोबारा से। बहुत दिनों बाद से आया हूँ इस चैनल पे दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अपलोड तो डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ये देख लिया है कि कम्प्लीटली एक डाउन ट्रेंड है एंड अगेन एक और इम्पल्सिव वेव है। गैप अप हुआ है, क्यों हुआ है? नीचे ब्रेकआउट करने के लिए। डेफिनेट है वो चीज़, क्योंकि बहुत बार समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये कैंडल को अभी रेड बनना है और मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर लगा दी है। राइट, तो गैप अप का रीज़न है 715 के, इसने नीचे ही गैप अप किया था, इस वजह से मैंने सेलर्स के लिए यहाँ पर ये ट्रेड प्लेस की हुई है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक रिट्रेसमेंट फेज चला हुआ था बायर्स की ओर से इस डाउन ट्रेंड मार्केट में। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, वैसे ही अब मार्केट नीचे की ओर आ रही है। राइट, तो अभी ये नीचे एक और लो लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि लो लगेगा, क्योंकि मार्केट में भाई डब्ल्यू पैटर्न भी तो बनता ही है। राइट, सो इसीलिए यहाँ पर हमें कैंडल रिएक्शन देखने की आवश्यकता है। राइट, अभी देखिए एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और कैंडल को ऊपर की ओर धकेल दिया गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है एंड देयर इज़ अ लेवल 2। राइट, तो यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल है। लेट्स सी गाइस, तो अभी जो रिजेक्शन आई थी नीचे नीचे से, वो बहुत नीचे से आए हैं बायर्स, लेकिन वी ऑलरेडी न्यू वन थिंग कि सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर है। तो मैंने जहाँ पर अभी अपनी ट्रेड लगाई, वहाँ से एग्जैक्टली सेलर्स आने ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है वो है हमारी सपोर्ट एंड स्टिल देर इज़ अ गैप टू दैट लेवल। राइट, एंड स्टिल ये कैंडल को वहाँ पर अभी गैप फिल करना होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि करना ही होगा, बट कर सकती है। राइट, इसीलिए मैंने ये वाली ट्रेड अपनी एक पुट ऑप्शन की लगाई है। राइट, देखते हैं इस कैंडल का अंत किस प्रकार से होगा, बायर्स क्या कहते हैं। ओके, तो इस कैंडल ने भी नहीं छुआ है, लेकिन अगली कैंडल शुरू होते ही नीचे की ओर आई है। इसका मतलब है कि ये वाली नेक्स्ट कैंडल जो है ये ग्रीन बन सकती है। ठीक है, कैसे पता चला कि वो ग्रीन बन सकती है? गाइस देखिए, जो प्रीवियस कैंडल थी और जो उससे प्रीवियस कैंडल है, जैसे ही इसने इस पॉइंट को छुआ था, स्ट्रांगली बायर्स की एंट्री हुई थी। ठीक है, अभी जहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड लगाई है वो एक 5 का मल्टीपल है। राइट, मैंने वेट किया, उस 5 के मल्टीपल को वो पहले छुए। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 का मल्टीपल 685। ठीक है, और फिर मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की है कॉल ऑप्शन की। नो डाउट अबाउट इट कि प्रीवियस कैंडल को वो सपोर्ट महसूस नहीं हुई, तो दिस कैंडल कैन ऑल्सो बिकम अ रेड कैंडल। बट वहाँ पर अभी जो सेलर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी हम एक कैंडल में पहले ही देख चुके हैं कि वहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स की अवेलेबिलिटी है। राइट, अगेन तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन गई है। ठीक है, और 2 बार रिजेक्शन के बाद कैंडल ग्रीन बनी है। रेजिस्टेंस अभी रेड कैंडल की अपर विक काफ़ी दूर है, और इसका मतलब है कि ये वाली कैंडल भी अभी ग्रीन बन सकती है। राइट, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं हम। ठीक है, लेट्स सी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ओके, रहने देते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड प्लेस करनी ही है। ठीक है, सेलर्स के लिए हम ट्रेड प्लेस करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब ऊपर से सेलर्स नीचे की ओर आ रहे हैं गाइस, तो वहाँ पर सेलर्स हमेशा अपना रेजिस्टेंस नीचे की ओर शिफ्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि सेलर्स जो हैं वो एक रेजिस्टेंस से ही आएंगे एक डाउन ट्रेंड मार्केट में। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगली कैंडल अभी बिल्कुल श्योर रहेगी कि वो सेलर्स की ही बनेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और जब कैंडल की क्लोजिंग हुई तो उस समय भी बायर्स की अवेलेबिलिटी कुछ भी वहाँ पर नहीं थी। राइट, तो ऐसे ही चलती है इम्पल्सिव वेव। जब जब अपॉर्चुनिटी मिले हमें ट्रेंडी पार्टी का ही साथ देना है। राइट, तो इसी प्रकार से मैंने ये वाली ट्रेड भी की हुई है पुट ऑप्शन की। ठीक है,
गाइस देखिए कि मैं 6-7 महीने बाद शायद से वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, अपलोड कर रहा हूँ, जो भी है रिकॉर्ड ही मैं 6-7 महीने बाद कर रहा हूँ। बात ये है, मैंने बीच में पढ़ाना भी छोड़ दिया था, मैं अपना करियर समाप्त कर चुका हूँ लाइव पढ़ाने का, ठीक है। तो अभी इस कैंडल को एक रिजेक्शन आ रही है, ओके, और इसको पुश करके ऊपर की ओर रखा गया है। श्योर है अगली कैंडल कि वो बायर्स की कैंडल है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद 35 के ऊपर रखा गया है, डेट्स वाई आई हैव प्लेस्ड हियर अ कॉल ऑप्शन ट्रेड, राइट। सो ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है गाइज। इससे पहले भी एक ऊपर ग्रीन कैंडल बनी थी, मैंने उस पर भी ट्रेड की थी, एक इम्पल्सिव वेव में मैंने रिट्रेसमेंट के लिए मैंने ट्रेड की है, राइट। सो लेट्स सी कि क्या ये कैंडल ग्रीन कन्वर्ट होगी। मेरे हिसाब से इसको होना ही है, राइट, क्योंकि जो ऊपर ब्रेकआउट हुआ है जहाँ पर मैंने लाइन लगाई हुई है, उसके बाद बायर्स एक बार ट्राई आउट करेंगे कि उसको वापस से छू लिया जाए, ठीक है। लेट्स सी गाइस, ठीक है, कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है, बन जाएगी ग्रीन जिस प्रकार से अभी चली हुई है, लेट्स सी, ओके। सो अल्टीमेटली ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल में ही कन्वर्ट हुई है, अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी गाइस, ठीक है। क्यों बनेगी? क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। तो इनको अभी ऊपर ही जाना है, और हमें ये भी पता है कि ब्रेकआउट हुआ है, सेलर्स लो के नीचे लो लगा चुके हैं, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है वहाँ पर रेजिस्टेंस है, राइट। वहाँ तक तो एटलीस्ट इनको जाना ही है। वैसे तो मार्केट उसके ऊपर रीटेस्ट करने भी जा सकती है, और ज़रूरी नहीं कि रीटेस्ट ही, हो सकता है कि जो अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो एक फेक ही ब्रेकआउट हो, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हम बिगर टाइम फ्रेम को सोचें तो हो सकता है उसमें ये विक क्रिएशन हो रही हो, ठीक है। तो इसी वजह से हमें सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी गाइस कि अभी मार्केट में ये वाली कैंडल, ओके, तो इसको नीचे रखा गया है जहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। बट ये कोई फिक्स नहीं है कि ये एक रेजिस्टेंस है, बट होपफुली ये वाली इसके नीचे ही कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। ये कोई शो ट्रेड नहीं है गाइस जो मैंने अभी प्लेस की है। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है बायर्स डेफिनेटली वहाँ पर जाने का ट्राई करेंगे। सो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस अवेलेबल हो सकता था, ठीक है। लेकिन कैंडल वो बनती है जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग ने कहा हो, और उसकी क्लोजिंग ने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि उसको रेड बनना है, लेकिन मैंने ट्रेड कर दी, ठीक है। और उसी का नतीजा है ये कि आधी जल्दबाजी में ही मैंने ये कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड की, और ये कैंडल अभी मैंने पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड की, और ये कैंडल अभी ग्रीन बन गई है, राइट। दैट मीन्स अ लॉस, ओके। बट नाउ इट इज़ अ शो ट्रेड नाउ, क्योंकि कैंडल ने किया है गैप अप, ठीक है। और इसने गैप अप जो किया है वो एग्जैक्टली 705 पे किया है, ठीक है। और मैंने डबल ट्रेड की है इधर। डबल ट्रेड करने का मकसद यही है ताकि मेरा पिछला लॉस रिकवर हो सके, ठीक है। और क्या रीज़न है कि भाइयों, ये सिंपल है कि यहाँ पर एक प्रकार से एक लोअर हाई है, लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम जितना चार्ट अभी हमें दिख रहा है उस हिसाब से तो वो लोअर हाई ही है, राइट। ऊपर से मार्केट आई, बीच में ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड के बाद वापस से नीचे लो के नीचे लो लगा, तो ये एक प्रकार से एक लोअर हाई हुआ। तो वैसे ही वहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ, तो कैंडल को रेड बनना ही है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट। और कैंडल ने गैप अप भी किया है। गैप अप कहाँ किया है? 705 पे, जहाँ पर पिछली ग्रीन कैंडल को दिक्कत थी, समझ रहे हो। तो गाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अभी रेडी है, ठीक है। एक बात याद रखना, उसमें कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। मैं हफ्ते में 1-2 वीडियो ज़रूर वहाँ पर कोर्स की अपलोड करूँगा, लेकिन लाइव नहीं होगी क्लासेस, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जिसको भी ज्वाइन होना है वो सब ज्वाइन हो सकते हैं। टेक केयर गाइज।